वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं सेंटेंस के बारे में बताना जा रहा हूँ जो सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। हमारे बिगनर्स के लिए तो काफ़ी उपयोगी है ही, साथ ही साथ सीनियर लोग भी सेंटेंस के बारे में कुछ जानकारी रखकर उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उसका प्रयोग कहाँ पर कैसे किया जाता है, जब वे नरेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अलग डिफरेंट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसके हिसाब से हमको वहाँ पर चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इस सब की जानकारी सबके लिए ज़रूरी है, तो इसलिए आज हमने टेंस के बारे में बताने के लिए सोचा है। और टेंस को कैसे, क्या इसका मतलब होता है, कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें बातें जो है आपको हम बताने वाले हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, इसे शुरू से अंत तक आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस का मतलब क्या होता है इसको आपको बता रहे हैं। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब ये होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस का मतलब हम लोग जानते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, a group of words that makes complete sense। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस देता है। अगर सेंस नहीं निकलता है तो उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कि राम है, मोहन है, गो है, रिवर है, क्या हम इसको सेंटेंस कर सकते हैं? राम, मोहन, गो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर वे में नहीं है, सही तरीके से सजे नहीं हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में जिससे कोई मतलब नहीं निकले उसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस के लिए वर्ड का एक सही ऑर्डर होना जरूरी है, तब हम जाकर के उसको सेंटेंस कहेंगे। अदरवाइज सेंटेंस हम उसको नहीं कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना काफ़ी नहीं है, उनका अरेंजमेंट आपस में सही होना चाहिए, तब जाकर के उस सेंटेंस कहलाता है और उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, और नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सेंटेंस के बारे में हम लोग समझ गए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, और यह जो सेंटेंस है इसके बारे में एक जान लीजिए दो तीन बातें। कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि कोई भी सेंटेंस की जब हम शुरुआत करते हैं, हमारे सभी बच्चे इस बात को नोट करेंगे, कोई भी सेंटेंस की जब शुरुआत करते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्या बात है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंटेंस के अंत में आपको चिन्ह मिलेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव साइन या एक्सक्लेमेशन का चिन्ह। तो आपको ये तीन चिन्ह मिलेंगे। सब सेंटेंस का अंत हो जाता है, जब सेंटेंस हम कोई लिखते हैं तो उसका जब अंत हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं, जिसको पूर्ण विराम कहा जाता है। एक क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव साइन है, और ये जो है आपका एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस का अंत जो होता है उसको इन चिन्हों से हम लोग करते हैं। और आए दिन हम लिखने में, पढ़ने में, बोलचाल में, हर जगह हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। कम हियर, गो देयर, है ना, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पापा कैसे हैं, कई तरह के सेंटेंस हम लोग वाक्य का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार को हम लोग आज समझेंगे कि टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ देखेंगे जो सेंटेंस के प्रकार हैं मुख्य रूप से 4 हैं। ऐसे हम लोग इसको बारी बारी से देखने का कोशिश करते हैं कि सबसे पहला जो आपका है असर्टिव सेंटेंस है। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है सर, असर्टिव सेंटेंस। यह जो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव का मतलब असर्शन से बना है, जिसका मतलब कथन होता है। इसमें कोई
कथन होता है, ठीक है, इसमें कोई कथन होता है, कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया रहता है, कोई फैक्ट होता है, तथ्य दिया रहता है, ठीक है, इसमें कोई कथन या तथ्य स्टेटमेंट दिया रहता है तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस है उसको हम लोग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट है ना, यहाँ एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट रहता है इसलिए हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसको हम लोग डिक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग डिक्लरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, असर्टिव, स्टेटमेंट, डिक्लरेटिव, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग जिसमें कथन हो, तथ्य हो, कोई बात रखी गई हो, है ना, और जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो, एक्सक्लेमेशन का भाव नहीं हो, एकदम सिंपल सेंटेंस जो हो उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे राम गोज टू स्कूल, ठीक है, ये हो गया। शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। स्टेटमेंट इसी को कहते हैं डिक्लरेटिव, इसमें कोई घोषणा व्यक्ति करता है। जैसे कोई कहेगा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। कोई बच्चा गुस्सा कर कह रहा है अपनी मम्मी से कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यह उसका डिक्लेरेशन है, यह इसका घोषणा है कि आज मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। चलिए अब यह जो असर्टिव सेंटेंस है इसको हम लोग दो तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं। यह जो असर्टिव सेंटेंस है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? देखिए, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा हो गया निगेटिव, ठीक है, यह प्लस है और ये मान के चलिए कि इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ। इसमें कोई बात होने की बात मिलती है, इसमें बात कुछ होने का मतलब मिलता है। जैसे कि वह पढ़ता है, हाँ जी पढ़ता है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ही रीड्स, ठीक है, ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, ठीक है। तो यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें निगेटिवली कुछ कहा नहीं गया। इसमें जो वर्ड है नोट या नो कहीं नहीं लगा हुआ है, इसमें नहीं होने का कोई बात नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो इतना हमारे बच्चे समझ गए होंगे। अब दूसरा आते हैं निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिसमें नकारात्मक वर्ड दिए गए रहते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि सेंटेंस में नो और नोट लगा रहेगा, ठीक है, नो, नोट, नेवर, इस तरह का लगा रहेगा। जब एडवांस और आगे जब हम आपको बताएंगे तो उसके अंदर कुछ फ्यू भी लिखा रह सकता है, लिटिल भी लिखा रह सकता है, ठीक है, स्कार्सली, हार्डली, बहुत तरह के इससे वर्ड हैं। अभी आपको जूनियर सेक्शन में उसको आप बताने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ नो और नोट से काम चलाइए, इतना अभी आपके लिए काफ़ी है। तो इसमें इस तरह का नो नेट का प्रयोग किया जाता रहता है। जैसे आप देखते हैं ही रीड्स बुक, अब कह सकते हैं कि वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड, ठीक है। देखिए नोट इसमें लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसमें नकारात्मक बात है। दूसरा देखिए, नेवर टेल अ लाई, ठीक है, कभी भी झूठ मत बोलो। तो नेवर क्या हो गया? नहीं, निगेटिव हो गया, ठीक है। और एक का उदाहरण देखें, वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड। तो जिसमें नोट लगा हुआ है, नेवर लगा हुआ है ना, जिसमें कुछ नहीं होने का बाद होता है उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो ये असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने क्या समझा? असर्टिव सेंटेंस के मतलब ये हुआ कि इसमें उसके दो टाइप हो गए।
इसके दो टाइप हो गए, एक हो गया अफर्मेटिव और दूसरा हो गया निगेटिव। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस का जो अगला प्रकार है उसमें आते हैं। अब हमारे सामने एक दूसरा जो सेंटेंस का टाइप है वह है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है ना, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, जिससे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है। आप अपनी से मम्मी से आप कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं मम्मी बाहर जाऊं, या यह कपड़ा लूं कि नहीं लूं, इस तरह से जो आप परमिशन, इस तरह का जो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, जो प्रश्न, परमिशन की बात नहीं कर रहा, जो मैं प्रश्न पूछते हैं उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं वह ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको बाहर रख करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे क्या वह पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसको लिखेंगे इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं आपका नाम क्या है। आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, सबसे पहले सर पूछते हैं बताओ टेल मी योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्या तुम्हारा नाम है। तो यह जो तुम्हारा नाम है वह भी आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। जैसे व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इस तरह का आपका जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। आप इसमें देख रहे हैं इज जो है हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया, और अगर प्रश्न सूचक प्रारंभ में व्हाट हाउ पहले दिया रहता है तो ऐसी स्थिति में जो हेल्पिंग वर्ब है व्हाट या हाउ के बाद में लगाते हैं, है ना। जैसे हम लिखते हैं कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ठीक है, तो प्रश्न सूचक शब्द अगर वक्त सेंटेंस के प्रारंभ में हो तो हेल्पिंग वर्ब हमारा उसके बाद में आता है, लेकिन प्रश्न सूचक शब्द नहीं हो तो अब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। ठीक है, डू यू नो मी, डू यू नो मी। ठीक है, डू यू नो मी, क्या मुझे जानते हो, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आए दिन हमेशा इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग करते रहते हैं। तो प्रश्नवाचक सूचक जो शब्द होते हैं इस तरह से होते हैं। ठीक है, सीनियर बच्चों के लिए मैं बता दूं, जब नरेशन आप पढ़ने लगेंगे तो उसमें आपको प्रश्न का टाइप बिल्कुल समझ में होना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो क्या करते हैं पता है ना, इफ वेदर का प्रयोग। तो इसका मतलब है कि आपको सीनियर बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब आ गए हम इसको, अब दूसरा सेंटेंस बताते हैं। एक सेंटेंस का और टाइप है, थर्ड जो है उसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस में कोई एडवाइस दिया रहता है, कोई ऑर्डर रहता है, कोई कमांड रहता है, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। ठीक है, तो इस तरह का अगर किसी सेंटेंस में, है ना, आदेश सूचक वाक्य भी इसको कह सकते हैं। आदेश सूचक वाक्य भी कह सकते हो, है ना। इसमें हमको कोई व्यक्ति आदेश दे सकता है, किसी से ऑर्डर ले सकते हैं, किसी से कमांड ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका, जैसे किसी को सलाह देते हैं, है ना, तो आपको इस तरह का काम आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। और कोई कमांड है, गो आउट फ्रॉम द क्लास, गो आउट फ्रॉम द क्लास। इसमें कहा जा रहा है कि क्लास से बाहर चले जाओ। जब बच्चे हमारे कुछ गुस्ताखी करते हैं क्लास में, सर को परेशान करते हैं, तो सर आपके
क्या कहते हैं, जाओ, गो आउट फ्रॉम द क्लास कहते हैं, ठीक है। तो यह आपका सर का एक ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। तीसरा है यू मस्ट कीप साइलेंस, तुमको शांत रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको शांत रहने के लिए कुछ कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। एक सेंटेंस और देखें, किसी से हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ, किसी से हम कुछ रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, ठीक है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। आदेश सूचक वाक्य है ना, इसमें कोई रिक्वेस्ट होता है, कोई प्रार्थना हमारा होता है, किसी की सलाह होती है, तुमको यह काम करना चाहिए, यू मस्ट डू, यू शुड डू, है ना। ऑर्डर, कोई ऑर्डर भी मिलता है, सरकार की तरफ से भी मिलता है, कभी कभी प्रिंसिपल साहब से मिलता है, कभी आपके माता पिता का भी ऑर्डर आपको मिल जाता है, नो इट इज़ रेनिंग, नॉट यू मस्ट नॉट गो आउट फ्रॉम द होम, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर आपको घर में भी मिलते हैं, स्कूल में भी मिलते हैं, सरकार की तरफ से इस तरह का ऑर्डर कमांड निकलते रहता है। इंस्ट्रक्शन है ना, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इस तरह का आपको काम करना चाहिए, इस तरह के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। आइए और एक दूसरा सेंटेंस बताते हैं आपको। एक सेंटेंस का प्रकार है आपका, आप 4 नंबर में लिख सकते हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। विस्मयाधिबोधक, विस्मयाधिबोधक वाक्य है ना। तो इस तरह के वाक्य को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। आहा, हम मैच जीत गए, मैच जीत गए, है ना। तो यहाँ पर एक्सक्लामेशन का साइन लगा हुआ है ना। हाँ, वी ओन द मैच, ठीक है, मैच, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम लोग मैच जीत गए। और देखिए अल्लाह, इसमें क्या होता है, हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, इसमें जो होता है हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जिसमें सुख दुख का इजहार किया जाता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह, अल्लाह, देखिए एक्सक्लामेशन का साइन है, अल्लाह, शी डैड, वह मर गई, है ना। तो यह एक्सक्लामेशन का साइन जो लग गया आपका एक्सक्लेमेशन हो गया, ठीक है। व्हाट अ फाइन सीन इज, व्हाट ए फाइन सीन इज, यस, व्हाट ए फाइन सीन इज, है ना। यह सीन जो है कितना अच्छा है, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ठीक है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। तो देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है ना। इस तरह से यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपके 4 सेंटेंस हो गए। लेकिन चलिए आपको एक सेंटेंस मैं और बता देता हूँ, है ना। आपके बुक में 4 अभी आपको मिलेगा, लेकिन मैं बोनस में आपको एक एक्स्ट्रा सेंटेंस के टाइप बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि 4 आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन चलिए मैं एक ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बता देता हूँ। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, है ना। इसमें इच्छा बोधक, इच्छा बोधक, इसमें क्या होता है, यह हमारा कुछ विश हो सकता है, प्रे हो सकता है और कर्स हो सकता है, ठीक है। विश, प्रे और कर्स। विश का मतलब इच्छा हो सकता है ना। प्रे, किसी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, माता पिता या हमारे जो है बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं,
और इसी तरह से किसी को गुस्सा होने पर उसको कर्स दिया जा सकता है। कर्स का मतलब श्राप दिया जा सकता है, अभिशाप दिया जा सकता है ना। तो गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इसमें भी एक्सक्लेमेशन का साइन रहता है, इसमें भी हम चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन यह गॉड ब्लेस यू है ना, इस तरह का जो चिन्ह होता है ऑपरेटिव सेंटेंस। देखो एक और सेंटेंस देखो, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, हमारा राजा बहुत दिनों तक जिंदा रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी को विश कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं किसी भगवान के लिए, लॉन्ग लिव द किंग है ना, गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह से अब आपका सेंटेंस के बारे में हम लोग की पूरी जानकारी हो गई। तो आज रिकैप मैं कर देता हूँ। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और आप ऑपरेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने आपको सेंटेंस और उसके प्रकार के बारे में बताया है ना। और अगले दिन आपको पहचानने के लिए भी जैसे एक दो सवाल आपसे पूछ लेता हूं। शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। किस तरह का सेंटेंस है? एकदम सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में इसको अफर्मेटिव भी मान सकते हैं, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, यह किस तरह का सेंटेंस है? चलिए आपका उत्तर मैं समझ गया, आपका उत्तर यही है इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को आप देखते पहचान लेंगे, है ना। वीडियो को एक बार दो बार देख करके समझ लीजिए। और इस तरह से सेंटेंस का जो पूरा कंसेप्ट है कि क्या उसका पहचान है, कितने प्रकार होते हैं, कि किस तरह के सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर होता है, आज हमने पूरा बताने का कोशिश किया। अगले वीडियो में आपको और कुछ सेंटेंस के बारे में, फ्रेज के बारे में, क्लाउज के बारे में, है ना, आगे आने वाले दिनों में आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। बस एक ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी का मेरा सहयोग मिलते रहना चाहिए। आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, अपने भाइयों तक, अपने स्टूडेंट्स के बीच में। इस तरह से हमारा हौसला और बुलंद होता रहेगा और मैं आगे आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक वीडियो आपको देते रहूँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।